हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने का आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन राजनीति तो हो ही रही है। सियासी दल चुनाव की पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बगैर आरजेडी नीतीश कुमार का किला भेद पाएगी, या फिर नीतीश और बीजेपी का गठजोड़ लालू परिवार को सत्ता से फिर दूर कर देगा? क्या तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब सुनिए लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव से निधि श्री झा की खास बातचीत में। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि सवाल सबसे बड़ा है, क्या जेडीयू सियासत की कुंजी अपने पास रखती है या सियासत की कुर्सी पर इस बार आरजेडी बैठ पाती है? शह और मात का खेल साफ साफ नजर आ रहा है और ऐसे में सबसे अहम बात यह भी है साथ में कि जिस तरीके से इस बार लालू यादव की कमी बिहार की राजनीति में खल रही है, तो क्या आरजेडी इसको पूरा कर पाती है, पूरा जो कमी है उसको पूरी कर पाती है? मेरे साथ इस वक्त आरजेडी नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लालू प्रसाद यादव के आप बड़े बेटे हैं और इस बार का चुनाव, क्या आपको लग रहा है कि पिता की कमी तो लोगों को खल रही है और उस कमी को पूरा कर पाएगी आरजेडी? देखिए, कहा जाए कि पिताजी तो अभी फिलहाल हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन पिताजी का जो बताया हुआ रास्ता है, जो राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है सामाजिक न्याय का, उसको लेकर के हम लोग दोनों भाई लगातार जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते को हम लोग अपनाने का काम किए हैं। और जिस तरीके से जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2015 के चुनाव की अगर मैं बात करूं या 2020, दोनों में बहुत अंतर है। 2015 का चुनाव आपने जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग खेल है और इस खेल में सबसे बड़ी बात एक जो अहम नजर आ रही है वो ये कि जिस तरीके से आरजेडी ठीक चुनाव से पहले कमजोर साबित पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आरजेडी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई ने इस्तीफा दे दिया और अभी भी खबरें आ रही हैं कि कई एमएलए जो है वो इस्तीफा देना चाहते। तो ये इस तरीके से होना, इसको आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है? आपको पहले बता दें, जनता का जन समर्थन हमारे साथ है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ है पूरे तरीके से। और जिस तरीके से लगातार हम दोनों भाई काम कर रहे हैं सड़कों पर निकल करके, और पार्टी है, संगठन है, तो संगठन में बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते भी हैं। तो पार्टी में जब चुनाव आता है तो उतार चढ़ाव होता है, कुछ वो भी तोड़ते हैं, कुछ हम भी तोड़ने का काम करते हैं। तो ये लगातार चलता रहता है। संगठन है तो संगठन में ये सब चीज होता रहता है, ये कोई आम बात नहीं है। और इन चीजों से हम लोग आहत नहीं हैं और पूरे तरीके से जनता का जन समर्थन हमारे पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, हमारे परिवार के साथ है पूरे तरीके से। 24वां फाउंडेशन डे मनाया है। मेरे ख्याल से जब आरजेडी की स्थापना हुई थी तो ये कहा गया कि लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। आपकी उम्र महज 8 साल रही होगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उस वक्त से अभी तक में पिछले 23 सालों में आप बच्चे थे, आप बड़े हुए, आप खुद राजनीति में आए, क्या कुछ ऑब्जर्व किया आपने? क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं? पिता से पुत्र तक अगर राजनीति पहुंचा है तो आपने क्या क्या बदलाव देखा? नहीं, देखिए, लोगों का भी बदलाव देखा है, रहन सहन का भी बदलाव देखा है और संगठन में उतार चढ़ाव का भी बदलाव देखा है। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने देखा कि लगातार आदरणीय श्री पिताजी हमारे, उनको लगातार परेशान किया गया, हम लोग के परिवार को परेशान किया गया। तो लगातार उतार चढ़ाव हम लोग अभी तक देखते ही आ रहे हैं। और जो गरीबों के लिए चट्टानी एकता के साथ, मजबूती एकता के साथ खड़ा रहेगा, उनको इसी तरीके से दबाने का काम किया जाएगा। इस शुरू से समाज में चलता आ रहा है और हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जबकि जो लोग हमको दबाने का तीव्र तरीके से कोशिश करते हैं, उसका दुगुना ताकत उभर करके हम लोग की आती है। एक और सवाल है मेरा, महागठबंधन में अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। हम पार्टी हो या कांग्रेस हो या आपकी पार्टी हो, दरार की खबरें आ रही है। तो क्या अगर मौका मिला तो लोजपा की एंट्री महागठबंधन में हो सकती है? अभी तो आदरणीय पिताजी और तेजस्वी जी
और बड़े सीनियर लीडर का फैसला होगा, वो अगर स्वागत करेंगे तो मेरे लिए स्वागत है, दरवाजा खुला है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अगर आपके हाथ में कमान दे दी जाए और आपको कहा जाए कि लोजपा से संपर्क साधा जाए, तो आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, प्रतिक्रिया क्या रहेगी क्या नहीं रही, अगर मैं अभी बोल दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हाँ लोजपा को एंट्री देना चाहिए या लोजपा को मिला लेना चाहिए, साथ में मिला के चलना चाहिए, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए देखिए क्या कि सबको, हमारे आदरणीय पिताजी का विचारधारा को, उनके मिशन को हम लोग फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो सबको लेकर के चलने का काम करते थे, तो हम भी सबको लेकर के चलने का काम करेंगे। ठीक है। मैंने सुना है तेज प्रताप यादव इस बार बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, र्यूमर बहुत तरीके का मार्केट में उड़ता है, और अभी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे, वो तो बात की बात है। अभी तक क्या फाइनल है? महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, महुआ तो हमारा सीट है ही, महुआ छोड़ के और हम कहाँ जा सकते हैं। बख्तियारपुर पर देखिए, हम अभी हमारा इस पे कर दीजिए ना, रूमर उड़ रहा है तो आप उसको खत्म कर दीजिए। नहीं, देखिए अभी हमारा इस पे हमारा फिलहाल अभी जो है सीट का बंटवारा, कौन सीट कहाँ से लड़ेगा, कौन सीट कहाँ से लड़ेगा, इस पे हमारा अभी फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि हमारा बिहार का जनता, हम केवल उस पर फोकस किए हैं कि हम कैसे उसको और उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का, और उसको उसके सम्मान को दिलाने का, उसके अधिकार को दिलाने का काम करें हम। ये हमारा फोकस है। सीट तो आना जाना, कोई कहाँ से लड़ता है, कोई जहाँ से लड़ता है, जिसको अपना जो मन करता है जहाँ से लड़ता है। तो ये तो बात की बात है। आपने शुरुआत में कहा जो सीट तेजस्वी जी बता देंगे वहां से लड़ जाएंगे। भाई की बात माननी है, कोई तकरार नहीं है। कई खबरें भी आई थी जिस तरीके से जिनको र्यूमर मार्केट में जब देखते हैं कि जो दो ताकतें जब एक साथ जब आ जाती हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं इर्द गिर्द वाले लोग, वो चाहते हैं कि ताकतों को तोड़ दिया जाए, लेकिन उनके बस में नहीं है। भगवान का है ताकत बनाया हुआ। आप नाराज नहीं है भाई से? हम क्यों नाराज होंगे भाई से? भाई को तो हमने खुद मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोलने का काम कर रहा हूं कि तेजस्वी हमारा अर्जुन है और हम उसके कृष्ण हैं। तो उस नाते इस कुरुक्षेत्र जो लड़ाई जो होने वाला है अभी 2020 का, उसमें उनको जिताना है, जिता के मुख्यमंत्री बनाना, ये हमारा मकसद है। तो उसी मकसद में रखे हुए हैं, इसीलिए तो हमने ये नाम देने का यहाँ पे काम किया, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। वो हाँ, वो जो है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, इसीलिए हमने देने का काम किया। हमारी तेज रफ्तार तरीके से काम होगी, हमारे पूरे टीम जो होंगे वो पूरे तेज रफ्तार तरीके से काम करेगी। अब मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, यह हमारा मकसद है, इसीलिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपने शुरुआत में सियासी जोड़तोड़ की बात की कि जिस तरीके से जेडीयू पर आरोप है कि वो जो है वो आरजेडी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो कई उधर से भी जो नेता हैं या कई नए लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। अब राय परिवार से एक सदस्य जो है वो जुड़ी हैं जिनका नाम करिश्मा है, वो भी यहाँ पर जुड़ी हैं। तो आपको लगता है क्या कि इसको लेकर के इस बार का जो सियासत है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा, या इसको जोड़ने के बाद जो है वो मजबूत स्थिति में है? राष्ट्रीय जनता दल जो है बहुत बड़ा संगठन है। इस संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं, स्वागत है, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और बहुत सारे लोग जाने का भी काम करते हैं। जिनको हमारे विचारधारा पसंद आता है वो जुड़ता है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। अगर वो आई हैं तो वेलकम है उनका संगठन में। आखिरी सवाल मैं करूंगी, ये महुआ विधानसभा सीट पर अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं और अगर ऐसी स्थिति आती है कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं, अगर ऐश्वर्या राय को उसी विधानसभा सीट से चुनाव में उतार दिया जाता है, तब क्या करेंगे तेज प्रताप यादव? देखिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जनता का जन समर्थन हमारे साथ है, हमारे संगठन के साथ है, और चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। अपने काम से जो हमने काम किया है, हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, जो कि अभी किसी कारणवश सरकार उसको अडंगा लगा दिया है, रोक दिया है, उसको बनने नहीं दे रहा है। और बहुत सारा काम करने का हमने काम किया। कोई भी लड़े फर्क नहीं पड़ता, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि बड़ा राजनीति की बातें हो गई। एक श्लोक अगर आप सुना सके, या कोई भी दो लाइन अगर आप गा सके। आप तो पूजा पाठ करते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं, मैं चंदन भी देख सकती हूँ। नहीं तो कृष्ण भगवान का है, तो कृष्ण भगवान का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। जाहिर सी बात है, तेज प्रताप यादव से हमने बातचीत की और कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है इस बार चुनाव में, लेकिन ऊंट किस ओर करवट लेता है ये आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ विदिश्री, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।